नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट हम लोग आज पढ़ रहे हैं प्रत्यय। और आप लोग इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें आपको 2 नंबर कंफर्म होने वाला है और 2 नंबर पक्का होने वाला है। एक क्लास 12 और क्लास 10 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग का ग्रामर में पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं 2 नंबर क्लियर हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच करें, जिससे आपको पूरा बढ़िया से ज्ञान मिले और इसमें आपको 2 नंबर क्लियर हो जाए। तो आप चलिए 2 नंबर क्लियर करना है। अगर इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो इसमें कुछ न कुछ आपको जरूर आपको फायदा मिलेगा। कुछ न कुछ ऐसे शब्द हम बता देंगे कि आपको खुद जानकारी मिलेगा, आप कहेंगे हाँ हाँ सर बहुत अच्छा। तो इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो पूरा देख के जाएगा, जिससे आपको 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपना लेक्चर। तो हमारा टॉपिक है प्रत्यय। और प्रत्यय देख लीजिए कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में, कि जो शब्दांश अगर आपको कोई भी शब्द देगा। अब शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि हम लोग का ये क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है ना, तो व्यंजन और स्वर के मिलने से हम लोग को क्या होता है, शब्द मिलता है। और शब्दों के अंत में क्या कह रहा है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, कि शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। कि मेरा एक शब्द हो गया राम, राम बन गया वर्डों के मेल से। एक एक वर्ड है, क है म, ये वर्ड है, मात्रा है, इसके मिलने से हमको एक शब्द बन गया। और एक शब्द जब जब शब्दांश में किसी किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अब शब्द के अंत में एक शब्दांश जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। कोई शब्द होता है और शब्द के अर्थ में एक शब्दांश जोड़ा जाएगा, शब्द का कुछ टुकड़ा जोड़ा जाएगा और उसके जुड़ने से एक अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा, उसे ही प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। वे शब्दांश जो अंत में जोड़े जाते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। वे किसी शब्द के अंत में ही जोड़े जाते हैं और जोड़े जाने पर एक उचित अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। देखिए, इसमें आपको प्रत्यय से तो आपको डिफिनेशन से कुछ नहीं पूछेगा, बस आपको यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। जैसे प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब देखेंगे हमारा कौन सा शब्द होता है और कौन से शब्द में क्या जुड़ता है, तो कौन शब्दांश होता है। तो हम देखेंगे पहला अपना शब्दांश है आई। आई में देखिए कठिनाई, कठिनाई, कठिन में क्या जोड़ा है, कठिन शब्द में हम लोग का एक शब्दांश जोड़ दिया है आई। आई जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, कठिनाई। जब हम किसी काम को करते हैं और उस काम को हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसे ही हम क्या कह देते हैं, ये काम हमारे से नहीं होगा, ये काम कठिन है। जब हम लोग को मैथ लगाते हैं और मैथ नहीं हो पाता है तो कहते हैं क्या कठिन है। तो आई से क्या बना, कठिनाई बना। भलाई, भलाई, भलाई मतलब भलाई मतलब होता है कि किसी का किसी का सहायता करना, किसी का सहायता करना। अब ये नहीं किसी का भलाई करो, खुद ही अपने पास कुछ नहीं है और दूसरा के चलते हैं भलाई करने के लिए, तो ये भलाई नहीं है। भलाई कब किया जाता है, जब अपने पास कुछ चीज होता है तब भलाई करने में और अच्छा लगता है। तो आई से एक शब्द हो गया भी भलाई। भराई, पढ़ाई, पढ़ाई हम लोग करते हैं। लिखाई, लिखने को क्या बन गया है, लिखाई। हंसाई। अब एक शब्द ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि आई का कोई 2 शब्द लिखिए, तो आपको याद रहेगा कठिनाई, भलाई, पढ़ाई, लिखाई, हंसाई। तो ये 2 शब्द आप लोग लिख लेंगे। ये बहुत ही आसान रहता है और 2 नंबर हमको क्लियर करके जाता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए।
कि 2 नंबर हमको पक्का हो जाए बोर्ड एग्जाम को। हम लोग अभी से लेके चलेंगे तो 100 में 100 लाने में हमको कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग क्या करिए कि हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग नोट्स बनाते जाइए और उसको रिवीजन करते जाइए। हम आप लोग को एकदम बढ़िया के तरीके से एकदम अंत तक, पेपर के अंत तक आपकी तैयारी एकदम मजबूत बना देंगे कि पेपर में जाते जाते आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा, जिससे आप जाएंगे तो पेपर में पेपर को देखते ही कहेंगे क्या पेपर है, क्या एकदम सर उसी पर बताएं। तो चलिए आगे देखते हैं एक शब्दांश से वट। तो बनावट, जब किसी चीज को हम बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? बनावट, सजावट, लिखावट। अब हट है तो गर्माहट, जब कोई चीज अधिक गर्म हो जाता है तो कहते हैं तो एक गर्माहट, एक गर्म दे, जैसे जब हमको आँच देने लगता है तो उसको कहते हैं गर्माहट। ये शब्द क्या है? ये गांव के शब्द हैं जो गांव में बोले जाते हैं। गर्माहट, घबराहट, जब किसी को बेचैनी होने लगता है किसी चीज को, किसी आदमी को, उसे ही क्या कहते हैं? घबराहट। जगमगाहट, जब कोई फंक्शन होता है तो कहते हैं लोग कि यहाँ पे जगमगाहट हो रहा है। गड़बड़ाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। और एक शब्द है, ऐसे आप लोग क्या करिए, कैसे हट का याद करना होगा तो गर्माहट, घबराहट, जगमगाहट, गड़गड़ाहट, चिकनाहट, चिल्लाहट। ये बहुत शब्द बहुत सरल शब्द है, ये आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये बोलचाल में भाषा, गांव के बोलचाल में भाषा है और आपको इसको याद करने में बहुत ही आसान होगा और 2 नंबर आपको कोई नहीं रोक सकता मिलने से। उसके बाद से एक शब्द है ता, महानता, कविता, सुंदरता, कोई भी अधिक जो देखने से अधिक सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं? सुंदरता। बालपन, जो बालक होता है उसे क्या बोलते हैं? बालकपन। पन, बचपन, जो बाल अवस्था रहता है उसको क्या बोलते हैं? बचपन। भोलापन, कोई भी उसे, जो लड़का जिसे ज्ञान न हो, छोटा हो और उसे ज्ञान न हो क्या किया जाए उसे कहते हैं भोलापन। पागलपन, यदि किसी कार्य करने को आपको एकदम जब दिमाग में हो जाए कि हाँ हमें यही काम करना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना है, तो उसको ही कहते हैं पागलपन। बालपन, अपनापन, गंवारापन। फुर्तीलापन, बचपन, बड़पन। ये शब्द गाँव में बोले जाने वाले शब्द हैं जो आपको एकदम बहुत जल्दी ही याद हो जाएंगे, बस आप लोग देखते रहिए। उसके बाद से देखेंगे तो महत्व। महत्व, जो हमें बड़े लोग होते हैं उन्हें हम लोग महत्व देते हैं। जब आप लोग, हम लोग छोटे होते हैं चाहे आप लोग छोटे हैं, जब बड़े लोगों को महत्व देंगे तो कभी ना कभी हमको, जो छोटे होंगे वो भी हमको क्या देंगे? महत्व देंगे। ममता मने ममता, माता या ममता। कविता, प्रभुत्व, गुरुत्व, सतीत्व। उसके बाद से देखेंगे और शब्द है कोई शब्दांश है, देखिए वाह वाला, वाह। तो पहनावा, पहनावा, दिखावा, चढ़ावा, चलावा, बचावा। पहनावा मतलब कोई भी विशेष विशेष प्रोग्राम में जो पहना जाता है उसे पहनावा कहते हैं। दिखावा, दिखावा मतलब आप लोग कभी भी ये याद रखिएगा मेरा बात, कि आप लोग कभी भी दिखावा मत करिएगा, क्योंकि दिखावा करने में कितने लोग बर्बाद हो गए हैं। आप लोग जो ओरिजिनल हैं, जो आपके घर चीजें हैं, उन्हीं पर आप लोग बातें कर रही है। बस भौकाल की बातें मत करिएगा कि मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज है। ये सब करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस आपकी बेइज्जती आगे चल के मिलेगी। ये लोग पीछे जाके, आपके मुंह पे तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पीछे जाके कहेंगे कि देखो इतना इतना बड़ा बात करता है। तो आप लोग दिखावा का कोई काम न कर दिए, ऐसा काम करिए कि जो आगे चल के आपको बेनिफिट हो, आपके लिए लाभदायक हो और आपको उस काम से बढ़ंती मिले। तो उसको दिखावा वाला काम आप
कभी मत कीजिए। तो वाह का होगा दिखावा, चढ़ावा, चलावा, बचावा। वान का बलवान, पहलवान, गाड़ीवान, जो गाड़ी को चलाता है उसे गाड़ीवान बोला जाता है। पहलवान, जो एकदम शरीर से बलवान, जो एकदम शरीर से ताकतवर हो उसे क्या कहते हैं, बलवान। और पहलवान, जो कुश्ती लड़ता हो उसे क्या बोलेंगे, पहलवान बोलेंगे। ईय, देवीय, देवीय, इसको देवी को क्या कर दिया है, इसको बहुवचन बना के कर दिया है देवीय। ईश्वरीय, ईश्वर को क्या कर दिया है, बहुत सारा ईश्वर, ईश्वरीय। पर्वतीय, पर्वत, बहुत सारा पर्वत। मान, अपमान, सम्मान, गतिमान। अपमान, जब आपकी बेइज्जती हो जाती है, तो जब आपको बेइज्जती होती है ना, तो बेइज्जती कभी महसूस मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी कोई गलती है, उसमें गलती ढूंढिए कि हम हमारा बेइज्जती क्यों हुआ है। आप उसके मुंह पर कभी मत बोलिए, आप उसको दिखावा का कुछ मत कीजिए, अपने को प्रूफ करने की वहां पे कोई गलती मत कीजिए। आपको क्या करना है, आपको अपने आगे बढ़ने के लिए अपने काम को जारी रखना है, अपने मेहनत करते रहना है। कभी भी आपका जहाँ पे अपमान हो रहा है वहां पे आप लोग कभी कुछ मत बोलिए, वहां से चुपचाप चले आइए। उसके बाद आप लोग बढ़िया काम कीजिए जिससे आपका नाम ले। उसके बाद से तब जाके बोलिए कि हाँ आप हमारा अपमान किए थे ना, उसके बाद से तब बदला लीजिए। ये नहीं कि उस पर जब बदला लेंगे तो सबसे पहले मूर्ख आप बनेंगे। तो आप लोग जब भी अपमान हो रहा है तो अपमान का बदला उस टाइम नहीं लिया जाता है, बाद में आगे चल के अपने को प्रूव कीजिए, बढ़िया बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा इंसान बनिए, अच्छा कार्य कीजिए, ठीक है। उसके बाद से सम्मान, गतिमान, जो गाड़ी गति से चलती है उसे क्या बोलते हैं, गतिमान बोलते हैं। इक, दैनिक, एक दिन में होने वाले कार्यों को दैनिक बोला जाता है। मौलिक, मौलिक मतलब क्या होता है, देखिए जब आप लोग दुर्गा जी लाते हैं, सरस्वती जी लाते हैं, तो वो क्या है, मौलिक। एक होता है मौलिक और शब्द होता है याद नहीं आ रहा है, बनावटी। एक होता है मौलिक, एक बनावटी। तो जो मूर्ति लेके आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बनावटी, क्योंकि वो बनाया गया कार्य है, बनाया हुआ चीज है। और क्या होता है मौलिक, क्या होता है जो भगवान ने बनाया है, जो ईश्वर ने बनाया है उसे मौलिक कहते हैं। अब हमारा शरीर क्या है, एक मौलिक संरचना है, ये प्राकृत द्वारा बनाया गया शरीर है। तो हम क्या है, मौलिक संरचना है। और उसके बाद से देखेंगे वैया, गवैया, सेवैया, खेवैया। औती, फिरौती, कठौती। फिरौती का मतलब होता है कि किसी चीज के बदले धन लेना, उसको ही फिरौती बोला जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। और आपको लगे कि हमारे दोस्त के लिए भी ये जरूरी है तो अपने दोस्त को भी शेयर करें। और एक कमेंट जरूर अपने हाथों से, प्यारे हाथों से कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसे लगा, और लाइक जरूर करें, जिससे हमको ऐसे लगे कि हाँ हमारे बच्चे देख रहे हैं, जिससे हमको और प्रसन्न हो, कि खुशी हो, और हम अच्छे तरीके से वीडियो बनाएं। तो एक कमेंट जरूर आपको करना है, और लाइक जरूर करना है, और अपने दोस्त को शेयर जरूर करना है। अगर आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो हमारे साथ बने रहना है, और हम अंत तक लेके जाएंगे, एकदम पेपर बढ़िया से लड़ाएंगे, जिससे आपको जाते ही देखकर मालूम हो जाएगा कि हाँ पेपर एकदम सर उसी पर बनाए थे। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। और आप लोग भूलिएगा मन, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आगे के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।